हम एक आशा लिए हुए बैठे हुए हैं कि हमें भी साथ में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अभी तक की कदमों को देखा जाए तो इसीलिए हम लोग उम्मीद लगा करके धारणा स्थल पे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी एक सराहनीय कदम हम लोग के प्रति उठाने का कार्य किए हैं। अगर पेंडिंग रिजल्ट को पब्लिश कर साथ में अगर नियुक्ति पत्र देने का कार्य करते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी राजभवन के समक्ष दो गुटों में बैठकर अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं। यदि हम पहले एक गुट की बात करें तो कुछ कैंडिडेट का कहना है कि कई सेंटरों से ज्यादा कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। अब इसको लेकर राज्य भर में राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक दूसरी गुट की यदि बात की जाए तो 4 सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं पीजीटी के, कुल 112 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इसी को लेकर जो कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि हमें जल्द से जल्द जो बाकी बचे 4 सब्जेक्ट में 112 कैंडिडेट हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। कल यानी 3 जुलाई को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पीजीटी के कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उनके बीच नियुक्ति पत्र वितरण करने वाले थे। हालांकि किसी कारणवश इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जो 112 कैंडिडेट हैं वो अभी भी राजभवन के समक्ष बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। हम उनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कल जो नियुक्ति पत्र समारोह था वो स्थगित किया गया है। क्या लगता है कि इसके बाद जो नियुक्ति पत्र मिलेगा आपके हाथ में भी नियुक्ति पत्र देखने को मिलेगा? ये हम कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक आशा लिए हुए बैठे हुए हैं कि हमें भी साथ में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अभी तक की कदमों को देखा जाए तो इसीलिए हम लोग उम्मीद लगा करके धारणा स्थल पे बैठे हुए हैं। हमारा जो पेंडिंग रिजल्ट 112 अभ्यर्थियों का रखा गया है, फिजिक्स में 27 कैंडिडेट हैं, केमिस्ट्री में 27 हैं, बायोलॉजी में 35 हैं और ज्योग्राफी में 23 कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट डीवी करा करके पेंडिंग रख दिया गया है। हमारा काउंसलिंग नहीं कराया गया है। तो हम सरकार से और जेएसएससी से निवेदन करते हैं कि हमारा भी जल्द से जल्द काउंसलिंग लिस्ट जारी करके काउंसलिंग कराते हुए साथ में नियुक्ति देने का काम किया जाए। अच्छा, आप लोग राजभवन के समक्ष इतने दिनों से बैठे हैं, अब तो आपके मन में एक आशा जगी होगी क्योंकि कल जो नियुक्ति पत्र समारोह वितरण समारोह था वो स्थगित कर दिया गया किसी कारणवश। सेम सवाल आपसे भी है, क्या लगता है कि ये बाकी बचे 4 सब्जेक्ट के जो 112 कैंडिडेट हैं, जो नया डेट घोषित होगा नियुक्ति पत्र समारोह के लिए, आपको भी उसमें आमंत्रण मिलेगा? जी बिल्कुल, हमको ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी एक सराहनीय कदम हम लोग के प्रति उठाने का कार्य किए हैं। अगर पेंडिंग रिजल्ट को पब्लिश कर साथ में अगर नियुक्ति पत्र देने का कार्य करते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा हम सभी पेंडिंग विद्यार्थियों के लिए। हम आपके चैनल के माध्यम से जेएसएससी और सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि पेंडिंग रिजल्ट को अविलंब प्रकाशित करने का काम किया जाए ताकि हम लोग असमंजस में जो बैठे हुए हैं कि पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, वो हम लोगों को पता चल जाएगा कि सही में हमारा पेंडिंग में है या नहीं है। अगर नहीं है, रिजल्ट जैसे आ जाता है और हम पेंडिंग में नहीं है तो फिर आगे की पढ़ाई जारी रहेगी। अगर रिजल्ट नहीं आती है तब तक तो हम लोग असमंजस में रहेंगे कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक पेंडिंग रिजल्ट सरकार या जेएसएससी पब्लिश नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। चलिए, रिजल्ट की मांग है, रिजल्ट पेंडिंग किया गया है, यही ना आप लोगों की ये है। तो रिजल्ट यदि आ जाए तो क्या लगता है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो अभी समारोह होगा उसमें बुलाया जाएगा? क्योंकि अभी किसी कारणवश इसे कैंसिल कर दिया गया है और 2 गुट में भी पीजीटी के अभ्यर्थी बट गए। तो इससे क्या लगता है कि एक मतलब सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? क्या सरकार कुछ ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके चैनल वालों को भी नमस्कार। जो हमने बातों को जो है सो सरकार और जेएसएससी का और लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
सबसे मेन बात बोल रहे हैं कि आज जो वर्षा देख रहे हैं, इस वर्षे में हम लोग अड़े हुए हैं। 29 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं। आज 4 दिन हो गया है जो कि हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग धरना पर बैठने के मेन मकसद ये है कि जो 4 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी में जो पेंडिंग रखा गया है 112 कैंडिडेट को, उस यथाशीघ्र उनका रिजल्ट अविलंब जारी किया करें और उनको 7 जो कल नियुक्ति पत्र देने वाले थे जो स्थगित कर दिया गया, उनके साथ नियुक्ति दिया जाए, ताकि जो भी कैंडिडेट है जो आशा लगाए हुए हैं वो छोड़ करके किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी करेंगे। जैसे 112 कैंडिडेट पेंडिंग में है और आशा लगाए हुए लगभग 500,000 कैंडिडेट आशा लगाए हुए हैं कि हो सकता है कि मैं आए, हो सकता है मैं आए। तो मैं सरकार से वही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट पब्लिश करें और 7 सब्जेक्ट के साथ नियुक्ति दिया जाए। चलिए, जल्द से जल्द ये जो पेंडिंग रिजल्ट है उसे जारी किया जाए। तो क्या लग रहा है कि जो पेंडिंग रिजल्ट है, ये रिजल्ट आने के बाद कितना आश्वस्त है कि साथ में आपको भी नियुक्ति दिया जाएगा? कुछ प्रशासनिक तौर पर बातचीत हुई है, जेएसएससी के कोई अधिकारी से आप लोग मिले हैं? नहीं, अभी तो हम लोग नहीं मिला है, लेकिन विश्वास है कि हम लोग 7 सब्जेक्ट के साथ हम लोग को नियुक्ति दिया जाएगा। तो चलिए, जो 4 सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी के जो 112 कैंडिडेट हैं, उनको आशा है कि ये जो स्थगित किया गया है नियुक्ति पत्र समारोह, इसके साथ जो 7 सब्जेक्ट है उसके साथ ही 4 सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट है हमें भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हालांकि इससे पूर्व पहले हमारी जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको पूरा सरकार रिजल्ट को प्रकाशित करे, ऐसा पीजीटी के जो कैंडिडेट है उनका कहना है। तो देखना अब काफी अहम होगा कि क्या रिजल्ट जारी करके बाकी बचे जो 4 सब्जेक्ट है वो 7 सब्जेक्ट को मिलाकर कुल 11 सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके हाथों में नियुक्ति पत्र दिया जाता है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।